हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है, लेकिन इसी मौत के साथ एक और बहुत बड़े युद्ध की आशंका भी किस तरह से बढ़ गई है। भले ही ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी जीत है, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बीच OIC इसका जिक्र बहुत तेजी के साथ होने लगा है, क्योंकि ईरान अब चाहता है कि OIC में जितने भी मुस्लिम देशों के संगठन हैं उसके साथ बहुत बड़ी बैठक हो। अब इस बैठक के क्या मायने हैं ये बताएंगे, और जिन 57 मुस्लिम देशों का जिक्र किया जा रहा है, जिनके संगठन का जिक्र किया जा रहा है OIC, वो आखिर है क्या और इसका किस तरह से ये पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन यहां पर निकलता है, पूरी डिटेल होगी आगे आपके सामने। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल देर मत कीजिए। आपके आसपास देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले जानकारी आप तक हम इसी तरह से पहुंचाएंगे अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का बहुत बड़ा दावा किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि इजराइल के टारगेटेड अटैक में नसरल्लाह ढेर हो गया है, मारा गया है। इजराइल का यह बहुत बड़ा दावा, जिसके बाद हिजबुल्लाह का समर्थक ईरान बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया है, और साथ ही कई ऐसी एजेंसी हैं जो अब कई बड़े दावे यहां पर कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। उधर ईरान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की फौरन एक आपात बैठक भी बुलाई है। बहुत ही खास ये बैठक बताई जा रही है। दरअसल आप समझिए ये है क्या, OIC जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, ये है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। इसे इस्लामिक सहयोग संगठन भी कहते हैं, जिसमें 57 देशों के संगठन शामिल हैं। OIC 4 महाद्वीपों में फैले गए 57 मुस्लिम देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया का दूसरा, जी हां, दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। तो खुद ही समझ लीजिए कि इसके मायने क्या है और जो बैठक होने वाली है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरीके से OIC को मुस्लिम और इस्लामिक देशों की आवाज के तौर पर देखा जाता है, और इस संगठन की जो स्थापना है उसका कनेक्शन भी इजराइल से ही जुड़ा हुआ है। कैसे बताते हैं। दरअसल मक्का और मदीना के बाद इजराइल के यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। ये मस्जिद जहां है उसको लेकर मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों में सदियों से जंग चली आ रही है। ये कभी छोटे स्तर पर होती है तो कभी बड़े स्तर पर होती है, लेकिन ये लड़ाई, ये वाद विवाद हमेशा से देखने को मिलता रहा है। 25 सितंबर 1969 यानी 1969 को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई। तब मुफ्ती आमीन अल हुसैनी ने इस आगजनी के लिए यहूदियों को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया, और दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया गया, और इसी के बाबत एक सम्मेलन भी बुलाया गया। हम आपको बता रहे हैं कि OIC का क्या कनेक्शन यहां पर है। मुफ्ती आमीन अल हुसैनी के आह्वान पर 25 सितंबर 1969 यानी 1969 को 24 मुस्लिम बहुल देश के प्रतिनिधि मोरक्को में जुटे। अभी ये 57 नहीं है, ये 24 मुस्लिम बहुल देश के प्रतिनिधि हैं जो कि मोरक्को में जुटे, और इसमें अल अक्सा मस्जिद पर तो चर्चा की ही गई, साथ ही इस बात पर भी महामंथन किया गया कि इस्लामिक देशों के बीच जो आपसी सहयोग है, जो आपसी संबंध है, उसे और कैसे मजबूत किया जा सके। और साथ ही इसी सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि इस्लामिक देश एक संगठन बनाएंगे ताकि आपसी आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सके। यानी कि मुद्दा एक था, लेकिन भविष्य की एक बड़ी तैयारी इसके जरिए की जा रही थी। 6 महीने बाद सऊदी अरब में OIC की पहली बैठक यहां पर हुई। इस कॉन्फ्रेंस में इन सभी देशों के विदेश मंत्री शिरकत करते नजर आए, शामिल हुए, और सम्मेलन में संगठन का चार्टर बना और तय किया गया कि जेद्दा में संगठन का स्थायी सचिवालय बनाया जाएगा। यानी कि यह तय कर लिया गया। संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन तय किया गया, और कागजी तौर पर इसकी नींव भी रख दी गई ताकि बाद में कोई पलटे नहीं। इसलिए देखिए, कागजी तौर पर भी पूरी जो रूपरेखा थी वो सामने आ गई। OIC का मकसद क्या है, जो बताया सिर्फ उतना या फिर उससे भी बड़ा इसका दायरा है। देखिए, मकसद है OIC का, सबसे पहला मकसद समझिए,
सदस्य देशों के बीच एकजुटता स्थापित करना, यानी जो 57 देश आपस में हैं उनके बीच में किसी भी तरह का मनभेद नहीं होना चाहिए है, तो उसे दूर करते हुए एकजुटता यहां पर होनी ही चाहिए। किसी भी सदस्य राज्य की पूर्ण संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, इस्लाम की रक्षा और बचाव करना इसका खास मकसद है। यूएन जैसे मंच पर इस्लामिक देशों को एकजुट रखना ताकि कोई भी इनके बीच में अपनी पैठ ना स्थापित कर पाए। मुस्लिम समाज आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसके मकसद यहाँ पर प्रमुख तौर पर हैं। अब समझिए, बहुत जल्द बताते हैं कि कौन कौन से इसके देश जो है हिस्सा है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के कुल 57 मेंबर है, यानी कि 57 मेंबर्स। ये सारे या तो मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बहुल देश हैं। ये मेंबर्स पर नजर डालते हैं जिनमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान जिसने ये पूरी बैठक यहाँ पर अब बुलाई है, इराक है, जॉर्डन, मोरक्को, ओमान, पाकिस्तान ये इसमें शुमार है। फहरिस्त आगे बढ़ती है, फिलिस्तीन है, कतर है, सऊदी अरब है, टर्की है, संयुक्त अरब अमीरात है, उज़्बेकिस्तान भी है और साथ ही साथ यमन जैसे देश भी इसके मेंबर हैं। या तो ये मुस्लिम देश हैं या फिर बहुल मुस्लिम देश हैं। और इसके अलावा बोस्निया हर्जेगोविना, थाईलैंड और साइप्रस जैसे देश भी जो है पर्यवेक्षक हैं इसमें। तो आप समझिए किस तरह से नसरल्लाह की तो मौत हो गई है। अब जो ये बैठक होगी, क्या उसमें इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब इजराइल इस मुसीबत का सामना कैसे करेगा, क्योंकि अगर ये बैठक ईरान की तरफ से सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा आमने सामने नहीं चरम पर पहुंच चुका है।